नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टू क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसको नाजायज़ न जाने दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम अगर आपको कुछ कमी दिखती है या कुछ चीज़ छूट रही है या कुछ चीज़ आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपने लिख कर बताएँ, तो हम उस चीज़ पर काम करेंगे यदि वो हमसे कहीं ना कहीं अगर छूट रही होगी तो। वैसे मैंने आपको बताया था कि हम और टॉपिक्स पर अपनी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने अपना जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर दिया है। हमने कल अपनी सूर्य ग्रहण की वीडियो डाली थी और अगली वीडियो हमारी गरीब कल्याण अभियान पर होगी, जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो पीएम मोदी ने 20 जून को जो लॉन्च करी है उसके बारे में सारी जानकारी हम विस्तृत से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर में अभियान और ये जो होते हैं कि अभी कौन सा अभियान चल रहा है, जो भी सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो वो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल से हमारे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि क्वेश्चन टेस्ट जो होता है वो नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे आज हम अभी 6 बजे बज रहे हैं अभी, तो हम इसको 12 बजे करीब इसका टेस्ट लेंगे इसी वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी हमारा एक मेजर पार्ट है। तो अब जो कल की वीडियो आएगी नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार अभियान, हो सकता है कल को आए या अभी मैं आप शाम को डाल दूँ, तो उसको ज़रूर पूरा देखें। और आने वाले टाइम में हम सूर्य ग्रहण की वीडियो से और रोजगार ये गरीब कल्याण का टेस्ट ले लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, ऑप्शनल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है। हर साल जून की 23 तारीख को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। तो 23 जून के यहाँ पर 2 दिवस हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट मैप में वैश्विक स्तर पर भारत का जो स्थान है वो क्या है। तो मार्केट मैप पे जो वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान है वो है 57वां स्थान है, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको कल बताया था कि पहली भारतीय कंपनी जो सर्वाधिक पूंजी वाली जो बताया था आपको बनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री बनी है, जो मार्केट मैप के मामले में, यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो मार्केट मैप के मामले में 57वें स्थान पर है पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो। और भारत की ये पहली कंपनी है, जैसे कि हम लोग को कल बता चुके थे। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए इसकी जो रकम बनती है, जो कल को 11 लाख करोड़ रुपए का बताया था कि जो पूंजी प्राप्त की है वो 11 लाख करोड़ रुपए की है, और अगर वैश्विक स्तर पर करा जाए तो 150 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ही 57वें स्थान पर है, 57th पोजीशन रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DTE पहल में शामिल वर्तमान प्रतिभागी। DTE क्या है कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज DTE में पहल में शामिल जो वर्तमान प्रतिभागी हैं वो है अर्जेंटीना, अजरबैजान, भारत और मोरक्को। ये 4 देश इस पहल में प्रतिभागी हैं जो वर्तमान में स्टेम हैं। नेक्स्ट है कि अभी हमने बात करी थी कि भारत का क्या स्थान है, अब हम बात कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो पहला स्थान है वो किसका है। रिलायंस इंडस्ट्री जो पहला स्थान थी वो भारत में थी, अब वैश्विक स्तर पर जो पहला स्थान है वो किसका है, तो वो है सऊदी अरामको और सऊदी अरब, जो कि 1764.5 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है मार्केट मैप पर। यानी कि मार्केट मैप में वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो पहला स्थान सऊदी अरामको और सऊदी अरब का है, जिसकी जो राशि है 1764.5 अरब डॉलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तो त्रिपक्षीय सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल होंगे? भारत, रूस, चीन।
भारत, रूस, चीन जो है वो त्रिपक्षीय सम्मेलन में आयोजित होंगे, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 जून को आभासी, ये सम्मेलन जो है त्रिपक्षीय, ये आभासी त्रिपक्षीय सम्मेलन है। 22 जून को ये सम्मेलन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में 22 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट मिडनाइट शॉर्ट अवार्ड के विजेता, तो जो द बेस्ट मिडनाइट शॉर्ट अवार्ड के विजेता है वो द स्लीप वॉकर्स को दिया गया। किस कार्यक्रम में दिया गया? कार्यक्रम का नाम नोट कर लीजिए, पाम्स स्प्रिंग इंटरनेशनल शॉर्ट फेस्टिवल 2020 का ये कार्यक्रम है, जिसमें द बेस्ट मिडनाइट शॉर्ट अवार्ड दिया गया है। द स्लीप वॉकर्स जो अवार्ड है वो पाम्स स्प्रिंग इंटरनेशनल शॉर्ट फेस्टिवल 2020 के कार्यक्रम में दिया गया है। नेक्स्ट, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा भारत में परियोजना की शुरुआत की गई है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा? ITF, इंटरनेशनल परिवहन मंच, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फंड, इसके द्वारा परियोजना शुरू की गई है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। इसका ये है कि नीति आयोग के सहयोग से ITF 2020-24 जून को भारत में DTEE परियोजना शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली बनाने के लिए एक मार्ग विकसित करना है। DTE जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी, तो इसमें भारत का नाम था। अब यही कह रहा है कि इस संस्थान द्वारा भारत में परियोजना की शुरुआत होगी, तो ITF द्वारा होगी, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट जो ये शुरुआत होगी कि कम कार्बन परिवहन प्रणाली बनाने के लिए एक मार्ग विकसित करा जाएगा। इसका उद्देश्य जो होगा वो भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली बनाने के लिए एक मार्ग विकसित करना होगा ITF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संस्थान ने अपग्रेड कंपनी के साथ भागीदारी की, तो कौन सी अपग्रेड कंपनी है? NSDC, यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि NSDC ने अपने प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन उच्च शिक्षा कंपनियों में से एक रहे अपग्रेड कंपनी, यानी कि NSDC की बात हो रही है। एक कंपनी के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया, तो किसके द्वारा किया गया है? तो वो है राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जो कि जल परिवहन राज्य मंत्री हैं भारत के। सबसे पहले आभासी मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे बड़े पहले आभासी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन जो संस्थान द्वारा किया गया है वो है FICCI यानी FICCI, फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आभासी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है, जिसने इसका आयोजन संस्थान द्वारा किया गया है FICCI द्वारा, और जो उद्घाटन किया गया है वो राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ITF की स्थापना कब की गई थी? 31 मई 2006 में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की स्थापना की गई थी, और उसका मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस में है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था कि CIL की स्थापना कब की गई है? कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी।
अब वहीं बात करें आज के क्वेश्चन की कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। भारतीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र, तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त। ये आपको मुझे बताना है, मैंने आपको तारीख बता दी लेकिन सन आपको बताना है, मेरे फ्लो में निकल गया। ये आपको बताना है मेरे को कि किस उसमें की गई थी। तो यदि अपनी तरफ पे हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक करें, और जो आने वाली वीडियोस है उसको भी नोटिफाई करते रह करिए। और नोटिफाई करने के लिए आपको ये करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन ज़रूर दबाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। ठीक, तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करेंगे नए टॉपिक लेके और आएँ। 2 टॉपिक्स पे हम बना चुके हैं, कल या आज आपको मिल सकती है मे बी, और जल्दी अगले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कि जहाँ तक पॉसिबल है कि UNSC के टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे कि भारत जो UNSC की अध्यक्षता करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद की, तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र परिषद की, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।